Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Students, today we are going to study the third lesson, two stories about flying. इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं, His First Flight and Black Aeroplane. इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इस स्टोरी को कवर करेंगे, His First Flight, written by लियाम ओ फ्लैटी, जो कि एक आयरिश राइटर थे। ये दोनों स्टोरीज़ फ्लाइट मीन्स उड़ान या उड़ने से संबंधित हैं, और जो पहली स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं उसमें कोई भी ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है, देयर आर नो ह्यूमंस इन्वॉल्व, एंड इन द सेकेंड स्टोरी ह्यूमंस आर इन्वॉल्व। सो लेट अस पिक अप द फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले स्टोरी को कवर करते हैं। सो पहले इंट्रोडक्टरी नोट लेते हैं, क्या है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स मीन्स मानो शुरू से ही, बहुत पहले से ही, आदिकाल से ही ये सोचता चला आया है, व्हाट ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज, कि किस प्रकार से वो आसमान में उड़ सकता है। ज़मीन पर तो वो चल लेता है, बट हाउ कैन ही फ्लाई इन द स्काई। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहली स्टोरी है, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। तो इस स्टोरी में फर्स्ट फ्लाइट में एक बर्ड फैमिली की कहानी है। तो जो बर्ड इन्वॉल्व है इस स्टोरी में वह सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी है, यानी मैरीन लाइफ और समुद्री वातावरण में ये पक्षी रहता है, वही उसका नेचुरल हैबिटेट है। सीगल पेरेंट के बच्चों में से एक मीन्स वन यंग वन, वो उड़ने से डरता है, घबराता है, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अंततः वो उड़ने में सफल हो जाता है। किस प्रकार से अपने डर पर विजय पाता है, इसे जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाउ डज ही कंकर हिज फियर। सो लेट अस प्रोसीड इन द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसकी यंग सीगल की। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स a narrow horizontal self projecting from a wall or a cliff। मीन्स की बेस से कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो उसी बेस से आगे चलकर कगार ऐसे निकली हुई, मतलब प्रोजेक्टिंग पार्ट। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे समुद्र है और जो चट्टान है उस पर एक क्लिफ आगे की तरफ प्रोजेक्ट करती हुई निकली हुई है, जिसे लेज कहा जाता है, या हिंदी में कगार। अगर एक कमज़ोर हो तो ये गिर भी सकती है नीचे। दिस इज़ लेज एंड हेयर इज़ द यंग सीगल। तो जो सीगल का बच्चा था, यंग सीगल, वो लेज पर अकेले था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दो भाई थे और एक बहन। क्योंकि हम सीगल की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स हो गए टू, दो ब्रदर हो गए, एक सिस्टर हो गई, और एक वो खुद सेल्फ। 2 2 4 + 1 5 + 1 6। इसका मतलब दिस वॉज अ फैमिली ऑफ 6 मेम्बर्स। तो उसके जो दो भाई और एक बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही दोनों उड़कर जा चुके थे लेज से, मीन्स वो दोनों उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन उसे डर लगता था उड़ने से। अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ। मीन्स जब उसके दोनों भाई और बहन लेज से उड़कर गए, दे टुक फ्लाइट, और वी कैन से दे टुक ऑफ फ्रॉम द लेज। तो इसे भी उड़ना चाहिए था, लेकिन वो उनके साथ नहीं गया। वाई? बिकॉज दिस यंग वन वॉज वेरी मच अफ्रेड टू फ्लाई। समहाउ, किसी तरह से, मीन्स नेचुरली नहीं, कोशिश करने के बाद, किसी तरह से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब वो थोड़ा सा दौड़ कर आगे गया, मीन्स लेज पर आगे की तरफ गया कि वो समुद्र की तरफ छलांग लगाए उड़ने के लिए। तो जब थोड़ा सा दौड़ कर गया फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक मीन्स किनारे, तो लेज के किनारे जब वो उड़ने के लिए दौड़ा, तो जैसे ही वो वहाँ से कूदेगा तो वो उड़ना शुरू कर देगा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, तो दौड़ कर गया, लेज के किनारे तक गया और उसने कोशिश की, अटेम्प्टेड, मेड एफर्ट टू फ्लैप, पंख फड़फड़ाने को फ्लैपिंग कहा जाता है। हिज विंग्स मीन्स अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन तभी उसे फिर डर लग गया। मीन्स उसे इस चीज़ का डर लग रहा था कि उसके पंख खुल पाएंगे कि नहीं, कहीं वो नीचे तो नहीं गिर जाएगा। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मीन्स समुद्र का फैला हुआ दूर तक विस्तार, दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र। स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, स्ट्रेस्ड मीन्स फैला हुआ, डाउन मीन नीचे, तो डाउन मीन्स डायरेक्शन, बीनीथ मतलब नीचे, बिलो। तो जहाँ पर वो खड़ा हुआ था उसके नीचे डाउनवर्ड समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, अब वो इतने नीचे जाकर समुद्र शुरू होता था
कि उसे तो घबराहट होने लगी। जब हमें कोई काम नहीं करना होता, जब हमें डर लगता है, व्हेन वी फियर समथिंग, तो तरह तरह के बहाने हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होगा, वैसे होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, लाइक दिस। तो उसे भी लगता था इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, कितना नीचे है, माइल्स डाउन। अब चूँकि छोटा बच्चा था वो, उसे लगता था कि मीलों तक नीचे है वो, अगर वो गिर गया तो। ही फेल्ट सर्टेन मीन्स उसे पक्का विश्वास हो गया दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, उसके जो पंख है ना वो कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर वो नीचे कूदा, मीन्स लेज के किनारे जाके जैसे ही वो हवा में छलांग लगाएगा उसके पंख खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे, उसे इस चीज़ का डर था। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने क्या किया, उसके दोनों भाई और बहन तोड़ के चले गए, तो वो मुड़ा, अपना सिर उसने पीछे मोड़ा, एंड रैन अवे, भाग के चला गया पीछे की तरफ, टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो लेज पर ये लोग रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी बर्ड की, सीगल की। तो वहाँ पे जो भी जगह थी जिसमें रहते थे, लिटिल होल में जगह बनी होगी, वहाँ वो फिर चला गया वापस, या हम कह सकते हैं कि ये उसका घर था, अपने घर पर वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, अब रात को वो अकेला वहाँ सोया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके दोनों भाई एंड लिटिल सिस्टर मीन्स सिस्टर उससे छोटी थी, हुज विंग्स वो फार शॉर्टर, उनके पंख तो मुझसे भी छोटे थे। मीन्स वो यहाँ पर वो सोच रहा है कि उनके पंख तो मुझसे भी छोटे हैं, देन हिज ओन, उसके खुद से। तो उसके जो बाकी 3 भाई बहन थे, मीन्स 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वे लोग किनारे तक गए, फ्लैप्ड, अपने पंख फड़फड़ाए, मीन्स देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ये सब सोच सोच के वो परेशान हो रहा था। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप इज़ अ फ्रेज जिसका मीनिंग होता है टू गैदर, इकट्ठा करना। यहाँ पर क्या चीज़ इकट्ठा करने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टू गैदर अप करेज, मीन्स हिम्मत बांधने की बात हो रही है, हिम्मत इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया जितनी हिम्मत उसके दोनों भाई और बहन ने की थी। ही कुड नॉट मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज। देखिए प्लंज मीन्स डाइव या कूदना या छलांग लगाना, थ्रो इन द एयर मीन्स अचानक आप कहीं पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लंज। सो टू टेक दैट प्लंज, वो लेज के बाद किनारे हवा में कूदना, दैट इज़ डाइविंग इन द एयर। उस प्लंज को विच अपियर टू हिम, जो उसे ऐसा लग रहा था, अपियर्ड मीन्स टू सीम, लगना, प्रतीत होना, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, होपलेस। तो यहाँ पर क्या चीज़ डेस्परेट है, यहाँ पर उड़ने की कोशिश करने के बाद भी ना उड़ पाना ही उसकी निराशा का कारण है। सो डेस्परेट वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर, निराश हो गया वो, उसकी हिम्मत टूट जाती थी। कुड नॉट मस्टर ऑफ करेज टू फ्लाई, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे। श्रीली तीखी आवाज़ में, जिसमें पिच हाई होती है और ये आवाज़ कानों को अच्छी भी नहीं लगती है। दरअसल ये जो सीगल बर्ड है ना, इसकी जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ होती है, लाउड और श्रिल वॉइस होती है, कर्कश आवाज़ होती है, अच्छी नहीं लगती। तो अपनी आवाज़ में इस यंग वन जो उड़ नहीं पा रहा था, उसके पेरेंट्स ने कहा और डांटा भी। अपब्रेडिंग मीन्स डांटना, स्कोल्ड हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, तो उसे डांट लगाई कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो, देखो तुम्हारे भाई बहन सब उड़ गए, और साथ साथ धमकी भी दी। और क्या धमकी दी, टू लेट हिम स्टार्व, हिम मीन्स वही यंग वन, स्टार्व, स्टार्व मीन्स भूखों मरना, टू डाई ऑफ हंगर। तो कहा देखो बच्चे उड़ो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही भूखों रहना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ यू कैन इमेजिन योर सेल्फ, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल्स में पहले भी बताया हुआ है कि वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू एनी लिटरेरी आइटम, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो अपनी इमेजिनेशंस को आप एकदम लाइव और फ्रेश रखिए, डायनामिक रखिए। तो यहाँ पर स्टाफ का मतलब ये है कि वो छोटा है, अभी उसके पेरेंट्स ही उसकी चोंच में लाकर दाना डालते होंगे, वो भोजन खुद नहीं अभी अर्न कर पा रहा है। जब वो उसके पेरेंट्स उसके पास आएंगे नहीं, उसे भोजन देंगे ही नहीं, तो भूखों मरेगा ये। तो इस प्रकार की धमकी दी, लेकिन इस धमकी में भी प्यार था, चिंता थी, अ पेरेंटल केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, तो कहा इसी लेज पर तुम भूखे मर जाओगे, अनलेस जब तक कि, अनलेस का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो इसी लेज पर तुम भूखे मर जाओगे जब तक कि तुम उड़ोगे नहीं, मीन्स ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ेगा नहीं, उसे कोई भोजन वोजन नहीं मिलेगा, यहीं मर जाएगा ये। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। नाउ हेयर फ्रेज इज गिवन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, इसमें जो मुख्य फ्रेज है वो है फॉर द लाइफ ऑफ, आगे हम मी हिम कुछ भी लगा सकते हैं। तो फॉर द लाइफ ऑफ का मतलब होता है
डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, पूरी कोशिश करने के बाद भी, पूरा दम लगा देने के बाद भी, उसकी पूरी कोशिश के बाद भी ही कुड नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। नाउ किस मूवमेंट की बात हो रही है? वही जो लेज निकला हुआ है आगे, यहाँ से आगे मूव करने की बात नहीं हो रही कि छलांग लगाए और उड़ना शुरू कर दे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये जो घटना यहाँ बताई है कि उसके 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ के चले गए थे, पेरेंट्स भी साथ में चले गए थे और उसको धमकी देके गए थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, यहीं भूखों पड़े रहोगे। ये सारी घटना 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर, सिंस देन मीन्स यही 24 आवर्स, 24 घंटे बीत गए जब उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर उड़ के गए थे, उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। मीन्स जब उसके ब्रदर्स और सिस्टर ने उड़ना शुरू किया तो पेरेंट्स बहुत खुश थे। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, तो उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे। दे वर एंजॉइंग फ्लाइट इन द स्काई, परफेक्टिंग देम। परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई भी गलती ना हो, बट हेयर परफेक्टिंग मीन्स ये कोशिश हो रही थी कि वो ठीक ठीक उड़ना सीख लें, तो उन्हें ढंग से उड़ना सिखाया जा रहा था। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में माहिर बनाया जा रहा था उनके पेरेंट्स के द्वारा, जो उसके 2 ब्रदर्स और सिस्टर थे। और यह बेचारा वहीं से खड़ा खड़ा सब देखता रहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, बल्कि उसके पेरेंट्स ये सिखा रहे थे उन तीनों को, मीन्स दोनों ब्रदर और सिस्टर को, टू स्किम। हियर द मीनिंग ऑफ स्किम इज गिवन, मतलब समुद्र का जो पानी होता है उसके ऊपर उड़ते रहना, लेकिन इसको टच ना करना, या टच करते हुए भी ऊपर ही ऊपर रहना, मडराना समुद्र के पानी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्किम। वैसे स्किम के और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को ही डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मीन्स इसके ऊपर उड़ते रहना और जैसी कोई मछली दिखाई दे तुरंत डाइव मार के उसको चोंच में उठा लेना। तो ये सब कुछ सिखाया जा रहा था। ही हैड इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, मीन्स उसके जो भाई थे उनमें कम से कम एक तो पता चल गया कि बड़ा था, ओल्डर ब्रदर। बल्कि उसने तो यहाँ तक देखा कि जो उसका ओल्डर ब्रदर था, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। देखिए, हेरिंग इज ए काइंड ऑफ फिश की वैरायटी है। डिवोर मीन्स होता है कि जैसे बहुत भूख लगी हो तो जैसे ही आपको भोजन मिले तो जल्दी जल्दी खाना आप शुरू कर दीजिए, एक के बाद एक कवर लेना शुरू कर दीजिए। जैसे कई दिन के भूखे हों तो डिवोर शब्द का प्रयोग होता है। सो इसने अपने एक बड़े भाई को देखा कि किस प्रकार से वो स्किमिंग करता हुआ समुद्र के पानी के ऊपर तुरंत झपट कर एक मछली को पकड़ता है, हेरिंग को, और उसे जल्दी जल्दी खा जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, तो कहाँ खाता है? एक रॉक पर आकर पहले वो बैठता है आराम से, उसके बाद वो मछली को खा जाता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं, सर्किल अराउंड, क्योंकि पेरेंट्स तो देखना चाहते थे कि वो सब सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो खुशी खुशी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज वर्ड्स, तो जैसे वो हंस रहे हों, किलकिला रहे हों, बातें कर रहे हों, मजाक कर रहे हों, चैटिंग कर रहे हों, चैटरिंग कर रहे हों, तो बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। बच्चा खुद पकड़ कर मछली को खा रहा था, उड़ रहा था, स्किमिंग कर रहा था, एंड पेरेंट्स वर फीलिंग प्राउड। देखो हमारा बच्चा कितना सयाना हो गया। ऑल द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह के समय तक, द होल फैमिली हैड वॉक्ड, लेकिन होल फैमिली में भाई ये तो नहीं गया। होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उस लेज से मूव कर कर जहाँ पर ये यंग वन पड़ा हुआ था, ये लोग मूव कर कर कहाँ चले गए? बिग प्लेटू, एक दूसरे प्लेटो पे चले गए। प्लेटो जैसे मैदान होता है, मैदान का जो ऊपरी हिस्सा होता है थोड़ा उठा हुआ, उसे हम प्लेटो कहते हैं। तो अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, लेकिन कहाँ का? बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जहाँ पर वो था ठीक उसी के अपोजिट एक क्लिफ थी रही होगी, उस क्लिफ पर जाके ये लोग प्लेटो पे मूव कर गए। अब बीच में समुद्र है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी बीच बीच में चट्टानें ऊपर निकली हुई होती हैं, तो वहाँ पर ये लोग मूव कर गए। बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ मीन्स द स्टीप रॉकी पार्ट, मीन्स कि जो समुद्र होता है तो इस समुद्र के पानी की वजह से, टकराने की वजह से जो भी रॉकी पार्ट होता है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, और टूटते टूटते ऐसे ही वो वर्टिकल चला जाता है, और जो आगे का हिस्सा निकला होता है उसी को लेज कहा जाता है। और धीरे धीरे ऐसे पानी अंदर तक जाता रहता है, बाद में पूरा लेज और इस तरह से होता जाता है, और फिर टूट के नीचे गिरता है, फिर एक स्टीपी रॉक हिस्सा बन जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें लेज बनना शुरू होता है, और फिर वो गिर जाता है, फिर एक स्टीपी रॉक टाइप का। तो खड़ी जो चट्टानें होती हैं, ढालू एकदम स्लीपी, ऊपर पहुँचे तो सीधा वर्टिकल पोर्शन बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लिफ।
तो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और समुद्र में नीचे कहीं पे ये लोग प्लेटफॉर्म पे, रेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो समुद्र के ऊपर उठा हुआ है उस पर जाकर पूरा परिवार जाकर बैठ गया। टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट मीन्स ताना मारना। आप भी और हम सब लोग भी टॉन्ट करते ही हैं, किसी का मजाक उड़ाना, ताना मारना। तो टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइस। देखिए कवर्डाइस मतलब होता है, कावर्ड को कहा जाता है डरपोक, और कवर्डिस उसके अंदर का डर। तो वहीं से बैठे बैठे वो लोग उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, चिढ़ा रहे थे। और क्यों चिढ़ा रहे थे कि देखो कैसा डरपोक वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके डर की हंसी उड़ा रहे थे सबके सब। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। देखिए डिसेंड मतलब नीचे आना, एसेंड मतलब ऊपर जाना। सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था आसमान में। बढ़ने का मतलब यहाँ पर हो गया कि सुबह लगभग खत्म हो रही थी और द डे वॉज एडवांसिंग। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। देखिए ब्लेज मीन्स जलना भी होता है और आगे की लपट को भी ब्लेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ द सन के लिए है। गर्मी का मौसम था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था सूर्य की गर्मी मीन्स सूर्य की तपन, यानी एक प्रकार से सूर्य की आग बरस रही थी लेज पर जहाँ पर वो बैठा हुआ था। दैट फेस द साउथ, और लेज की जो दिशा थी वो साउथ की तरफ थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और एक तो ब्लेजिंग सन तो था ही, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और थी कि उसे और ये गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। नाइटफॉल का मतलब होता है कि कमिंग ऑफ द नाइट, शाम का समय जब अंधेरा होने लगता है। प्रीवियस मतलब पहले का। पिछली शाम को उसने कुछ खाया था, उसके बाद से तो कुछ खाया भी नहीं था। पेट में चूहे कूद रहे थे तो उसे गर्मी और महसूस हो रही थी, और एक तो बेचारा अकेला भी था वहाँ पे, बाकी नीचे से बैठकर सब लोग चिढ़ा रहे थे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्लोली ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे तक आया बेचारा। फिर एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा होकर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरा अपने पंखों में छुपाकर, ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। क्या करने जा रहा है भैया? देन द अदर, उसके बाद दूसरी भी बंद कर ली। दरअसल जब सोते हैं तब दूसरा पैर मोड़ लेते हैं पीछे की तरफ, पंख की तरफ, इस तरह से पक्षी सोते हैं। तो उसने एक अलग मुद्रा बनाई, दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। ही एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, जो हो उस तरह ना दिखना। टू हाइड द रियल इंटेंशन ट्रुथ। तो इसका वो सो नहीं रहा था वास्तव में, उसने सोने का बहाना किया कि देखो उसे नींद आ रही है, शायद उसके पेरेंट्स को दया आ जाए उसके ऊपर। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। टुक नो नोटिस मतलब कोई ध्यान ना देना। उन्होंने देखकर भी अनजान बनकर कोई नोटिस ही नहीं लिया उसके सोने का, कि बच्चा है सोने चला जा रहा है बेचारा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने देखा, देखिए यहाँ सोने का बहाना भी कर रहा है और देख भी रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. तो वही समुद्र के बीच में अपने दोनों भाइयों को उसने देखा, अपनी सिस्टर को उसने देखा, lying on the plateau, दोनों प्लेटो पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, dozing with their heads sunk into their necks. दरअसल दिन का समय था और गर्मी में, आलस में इसके अन्य भाई बहनों को भी नींद आ रही थी। डॉज मतलब ऊँघना, बीच बीच में झपकी लेना। देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो ये जो गर्दन होती है, निकली होती है चोंच, तो इनका जो सिर होता है वो धीरे धीरे नीचे गर्दन की तरफ चला आता था जब उन्हें झपकी आती थी। हिज फादर वॉज ट्रीनिंग द फेदर्स। आपने देखा होगा पक्षियों को कभी कभी वो मुड़कर अपने पंखों के बीच में चोंच मार मार कर ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुधार रहे हो। सो प्रीनिंग का मतलब होता है कि पंखों की ड्रेसिंग करना, उनको फिर से अरेंज करना। जैसे आप बाल कितने भी आपस में गुथ गए हो, लेकिन जब आप उन्हें कंघी करते हैं तो सब सेपरेट हो जाते हैं, ऑर्डर में आ जाते हैं। जो उसका पिता था यानी इस यंग वन का, सीगल का, वो अपने फेदर्स की प्रीनिंग कर रहा था, उन्हें निखार रहा था, संवार रहा था। ऑन इज वाइट बैक, तो उसकी जो पीठ थी वो वाइट थी। ओनली इज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। हाँ, लेकिन उसकी माँ की निगाह अपने इस बच्चे पर थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपरी उठे हुए हिस्से पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट, अब चूंकि वो इसकी तरफ देख रही थी तो उसकी गर्दन, उसके नीचे का जो हिस्सा यानी वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो छाती थी सफ़ेद रंग की, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ निकली हुई थी। क्योंकि उसने गर्दन ऊपर उठा के वो देख रही थी अपने बच्चे को, तो उसका जो ये वाला हिस्सा था वो साफ नज़र आ रहा था। नाउ एंड अगेन, कभी कभार, ओकेजनली, समय समय पर, नाउ एंड अगेन ये भी एक फ्रेज है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, तो वो उसको देख भी रही थी और बीच बीच में वो एक मछली को उसने पकड़ा हुआ था, तो उसमें चोंच मारकर उसको टीयर कर रही थी, उसको फाड़ के खाने की कोशिश भी कर रही थी।
दैट ले एट अ फीट, दोनों उसके जो पैर थे उनके बीच में उसने फंसाया हुआ था उस मछली को पैरों के बीच में, और चोंच मारकर उसे टीयर कर रही थी, फाड़ रही थी, खा रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक। आपने देखा होगा पक्षी कभी कभी कोई भी चीज़ मिल जाए तो कुछ खाते हैं तो उसके बाद चोंच को यहाँ वहाँ मारते हैं, कभी इधर, राइट लेफ्ट। तो चोंच को साफ़ करते हैं कि कुछ ऊपर लगा। हम लोग तो अपनी जीभ से ही साफ़ कर लेते हैं अगर यहाँ वहाँ लगा होंठों के आसपास, लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई तरीका होता नहीं है। तो वो स्क्रैप करते हैं, उसे रगड़ करते हैं, रगड़ कर अपनी चोंच को साफ़ करना। तो फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक, तो वहीं पे पत्थर पर अपनी चोंच को रगड़ कर वो साफ़ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, जब उसने देखा कि उसकी माँ किस तरह से मछली को खा रही थी, ये देखते ही तो उसके अंदर पागलपन सवार हो गया। भूख तो उसको वैसी लगी हुई थी, बच्चा था ही, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड, अब वो सोच रहा है कि कितना उसे मज़ा आता था जब उसे कोई भोजन दिया जाता था, वो चोंच मार कर उसको टीयर करके खाने की कोशिश करता था, चीर के फाड़ के। दैट वे, उसी तरीके से जैसे उसकी माँ खा रही थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसी प्रकार से वो भी स्क्रैप करता था अपनी बीक को, इधर उधर मार कर रगड़ कर जो डिस्कार्ड कर देता था, मतलब कि जो भी उसके ऊपर चोंच के आसपास लेफ्ट ओवर पीस रह जाता था भोजन का, उसको साफ़ करता था। नाउ एंड अगेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द मीनिंग कि बीच बीच में वो ऐसा करता था। टू वेट मीन्स टू शार्पन, और तीखा, तेज, धारदार करना। गो ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब ये आवाज़ कर रहा है तो वहीं से चिल्ला के बोल रहा है। बेगिंग हर मतलब जैसे भिखमंगा भीख मांगता है, उस प्रकार से बेचारा निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दे दो खाने के लिए कुछ। गौ खोला मीन्स वहाँ से जवाब आया उसकी माँ का भी। शी स्क्रीम्ड बैक, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, तो वहाँ से उसने भी जवाब दिया। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली मीन्स कि उसका मजाक उड़ाते हुए, मतलब माँ वहाँ से जवाब तो दे रही है लेकिन अभी भी वो उसकी खिल्ली उड़ा रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मीन्स बहुत दुखी मन से। जब उसने देखा कि उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसने बहुत दुखी मन से प्लेंटिवली उसने बोलना जारी रखा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, जब वो बार बार बोलता रहा, इस तरह से आवाज़ करता रहा गा की, तो माँ था उसका दिल पसीज गया। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, 1-2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने मीन्स जो यंग वन था, अटर्ड मीन्स टू स्पीक, अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, खूब खुशी चिल्लाया। क्या हो गया भाई? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, ओह उसकी माँ आ गई, तो पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, वो जो मछली खा रही थी उसका एक छोटा सा हिस्सा उसने उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, वो उसकी तरफ उड़ती हुई चली आ रही थी। इसका मतलब वो समझ गया कि भोजन मुझे अब मिलने जा रहा है, तो खुशी चिल्लाने लगा। कि उड़ना भी नहीं पड़ा और देखो भोजन यहीं पे आ रहा है। ही लीन्ड आउट, लीन माने झुकना, आउट माने आगे, तो उसकी तरफ आ रही है तो झुकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लीनिंग आउट। नाउ सी हेयर, लेज पर है और इधर से थोड़ा सा अपनी चोंच को आगे बढ़ा रहा है कि हाँ इसको भोजन को ले ले। ईगरली टैपिंग द रॉक, तो आगे झुकता हुआ, ईगरली मतलब बड़ी उत्सुकता से, देखो भोजन मिलने वाला है, जल्दी मिल जाए मुझे। टैपिंग द रॉक, टैपिंग मतलब हिट करते हुए, स्ट्राइक करते हुए, पैर पटकते हुए। द रॉक विद हिज फीट, कि जल्दी से आगे बढ़कर मैं भोजन को अपनी मुंह ले लूँ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। माँ तो आ ही रही थी, थोड़ा सा ये भी आगे की तरफ बढ़ा। और ऐसे ही होता है, पक्षी जब अपने बच्चों को ले जाके भोजन देते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं यंग वंस, वो खुद ही अपनी चोंच को आगे बढ़ाते हैं। सो द सेम वॉज हैपनिंग हियर, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, तो वो उड़कर समुद्र के ऊपर से उसके पास आ रही थी, तो ये यहाँ पे खुद ही आगे बढ़ रहा था। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब जैसे ही आमने सामने हुए दोनों, सी हॉल्टेड मीन्स रुक जाना, तो तुरंत हवा में ही रुक गई। इसका ना भोजन खाने का मन नहीं था क्या? हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में जो मछली का पीस था, टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक। हिज यहाँ पर हिज बीक मतलब उस यंग वन की, जो भूखो लेज पर पड़ा हुआ था बच्चा, उसकी चोंच यहाँ पर है और ये चोंच है उसकी माँ की। तो विद इन रीच लगभग पहुँच के अंदर दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला रह गया और वो रुक गई माँ। अब ये क्या करे बेचारा, अगर चोंच और आगे बढ़ाता है तो गिरता है समुद्र में जाके। ही वेटेड अ मोमेंट, कुछ देर तो उसने इंतजार किया। किसने? उस यंग वन ने। इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होके। देखिए उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कभी तो माँ ने ऐसा किया नहीं था। वंडरिंग, और वंडरिंग मतलब भौचक्का था, मतलब क्या हो रहा है पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है। तो ये विचार जब हमारे मन में आता है, देन वंडरिंग, तो वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसके पास क्यों नहीं आई।
ये तो अजीब सा आज माँ बिहेव कर रही है। एंड देन तभी मैडन बाई हंगर, जैसे होता है कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, कभी कभी मन में आता है चलो कूद पड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैडन बाई हंगर, लेकिन भूख से इतना पागल था, उसे भूख इतनी सता रही थी कि ही डाइव्ड एट द फिश, कि मछली के ऊपर लगभग उसने छलांग लगा ही दी, यानी वो हवा में आ गया चोंच से मछली को छीनने के लिए। विद लाउड स्क्रीम, एक तेज चिल्लाहट के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो लेज से बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जाने लगा, इनटू स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष मीन्स यहाँ पर, तो वो हवा में नीचे गिरने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, तो मॉन्स्ट्रस टेरर मतलब एक भयानक डर उसके मन में आ गया। सीज्ड हिम, सीज मीन्स जकड़ लेना, अपनी गिरफ्त में ले लेना, डर ने उसे जकड़ लिया, उसके मन में भय समा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए था। लास्ट मतलब टू स्टे, रुकना, ठहरना, उसी स्थिति में बने रहना। लास्टेड अ मिनट, लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, और अगले ही क्षण उसने देखा कि अरे वाह, उसके तो पंख अपने आप खुलकर फैल गए आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, अब वो जब उड़ रहा था हवा में पंखों के सहारे से, तो जो हवा थी उसके ब्रेस्ट से पास हो रही थी, वो उड़ रहा था हवा में, तो वो सब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, वो हवा में उड़ रहा है, और हवा उसके फेदर्स को, उसकी छाती को टच करती हुई गुजर रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के नीचे से भी हवा जाती हुई महसूस हुई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर पंखों के आसपास से भी हवा जाती हुई महसूस हुई। ही वॉज टेस्टिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इट्स एन्जॉयमेंट। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, मतलब जो पंखों का जो ऊपरी सिरा होता है, टिप ऑफ हिज विंग्स, कटिंग थ्रू द एयर। कटिंग थ्रू द एयर मतलब जैसे आदमी कोई तैरता है पानी में, तो वो हाथों से पानी को काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब पंख, विंग फड़फड़ाए जाते हैं, मूव किए जाते हैं, तो पक्षी आगे बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, सिर के बल, हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल, तो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। जैसे वो शुरू में जब लेज से नीचे कूदा था मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में लेने के लिए, तो सीधा नीचे की तरफ सिर के बल जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं था क्योंकि उसके पंख खुल चुके थे। ही वॉज सोरिंग, सोर मीन्स उड़ते हुए आसमान में ऊंचाई की तरफ जाना, टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। तो अब वो हवा में उड़ रहा था ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तो कभी नीचे कभी बाहर की तरफ कभी ऊपर की तरफ आनंद ले रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ उसे थोड़ा डिजी जरूर फील हो रहा था, मतलब उसे चक्कर सा महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस एक बार फिर, एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ान भरने लगा। क्योंकि पहली उड़ान थी तो थक भी रहा था, गा 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 गा, तो ये तो यंगमन की आवाज़, और गा कॉला ये उसकी माँ की आवाज़ होगी। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, सूप मीन्स अचानक उड़ते हुए हवा से नीचे की तरफ झपट्टा मार के ऐसे फिर चले जाना, दैट इज कॉल्ड सूप। तो जो पहले से उड़ रहा था उसका बच्चा यंगमन, तो एकदम उसके पास से हवा से गोता लगाते हुए निकली, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और चूँकि उसके पंख तो वही बड़े थे तो पंखों की तेज़ी से आवाज़ जो हुई उसे सुनाई दी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब भाई यंगमन क्योंकि पेरेंट्स थे आसपास ही रहते हैं अपने बच्चों के ऐसी अवस्था में, तो ये स्क्रीम्ड, वो भी चिल्लाकर उसने उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके बाद उसके पिता उसके ऊपर से गुजरे हवा में उड़ते हुए, स्क्रीमिंग वो भी चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, फिर उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, अपनी बहन को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके आसपास, मीन्स फादर ऊपर से, माँ एकदम झपट्टा लगाते हुए बगल से, और अगल बगल उसके ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग। करवेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स जब छलांग लगाता है, जब उसके पीछे के 2 पैर और आगे के भी 2 पैर हवा में ही रहते हैं, देन दिट इज़ करवेटिंग। तो वो आगे करके ऐसे ऐसे करके पंख उड़ाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, करवेटिंग एंड बैंकिंग। फ्लाइंग विद 1 विंग हायर देन द अदर, तो पक्षी कभी कभी टेढ़ा होकर भी उड़ते हैं, मतलब ये तो उड़ान है उनकी, कभी कभी वो ऐसे भी उड़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग। बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, तो करवेटिंग करते हुए, बैंकिंग करते हुए, हवा में ऊपर उड़ते हुए, और अचानक ऐसे करके गोता लगाते हुए, इस सब आर्ट ऑफ फ्लाइट देखने को मिल रही थी, और बच्चे जैसे उनके पेरेंट्स कर रहे थे उसी तरह से सीखने की कोशिश कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, जब उसने उड़ना शुरू किया तो अब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था
कि शायद कभी ऐसी स्थिति थी जब वो उड़ नहीं पा रहा था, मतलब ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि हमेशा तो ऐसा नहीं था कि उड़ ना सकता हो। ये फीलिंग्स उसके मन में आ रही, उसे लगता था कि वो उड़ सकता था। एंड कमेंडेड, कमेंड मीन्स तारीफ़ करना, सराहना करना। तो कमेंडेड हिमसेल्फ, खुद ही अपनी तारीफ़ कर रहा था। टू डाइव एंड सोर, कैसे खुशी खुशी डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था कि देखो तुम कितने अच्छे ढंग से उड़ ले रहे हो। कफ कर रहा था, तरह तरह के मोड़ बना रहा था। एंड श्रीकिंग श्रीली, देखिए श्रिल वॉइस, स्क्रीम, श्रिल वॉइस तो कर्कश आवाज़ हो गई, श्रीक और स्क्रीम चिल्लाने को कहते हैं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो नीचे समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम जैसे हमने पहले बताया था कि समुद्र के ऊपर उड़ रहा था सीधा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, फेस मतलब सामना करते हुए, समुद्र के एकदम ऊपर था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एक विशाल फैला हुआ समुद्र है। बीनीथ हिम, उसके नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, देखिए पहाड़ होते हैं तो उनमें बीच बीच में जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको रिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, खपड़ेल के घर देखे होंगे या टिन देखे होंगे, तो इधर का हिस्सा आके मिलता है, देन बिकम्स रिज। रिज मतलब अपर पार्ट ऑफ द वेवी फॉर्मेशंस। सो विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, तो बीच बीच में पहाड़ियाँ थी समुद्र में ऊपर उभरी हुई। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वेज एंड कॉल्ड अमेजली, तो जब उसने नीचे ये सब देखा तो उसने अपनी चोंच मोड़ी साइड वेज मतलब लेफ्ट एंड राइट। एंड कॉल्ड अमेजली अगेन अ साउंड, अमेजली मतलब मस्ती में, इंजॉय करते हुए, आनंद उठाते हुए। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, अब उसके पेरेंट्स मतलब उसके फादर और मदर, उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, मतलब उसके पहले ही वो लोग जाके लैंड कर चुके थे इस ग्रीन फ्लोरिंग पे। फ्लोर मतलब होती है फर्श, तो नीचे समुद्र चूँकि फैला हुआ नज़र आ रहा था जैसे कोई फर्श हो। ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अहेड मतलब आगे, तो वो लोग समुद्र की सतह पर आ चुके थे। दे वर बेकॉनिंग, बेकॉनिंग मतलब इशारे से बुलाना, तो वो उसे इशारे से बुला रहे थे कि कॉलिंग श्रिली, अपनी उसी श्रिल वॉइस में, आ जाओ तुम भी। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, तो वो भी समुद्र की सतह पर आ गया, अपने पैर उसने नीचे गिरा दिए। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए, मतलब समुद्री पक्षी जो होते हैं वो समुद्र पर तैर भी सकते हैं, तो समुद्र के ऊपर उसने भी अपने पैर समुद्र के अंदर डाल दिए, क्योंकि उड़ता हुआ सीधे नीचे आया। जब उसने पैर समुद्र में डाले होंगे तो ये भी उसका पहला एक्सपीरियंस रहा होगा। हिज लेग्स सैंक इनटू हिम, तो पहले तो पैर उसके नीचे चले गए एकदम। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और डर के मारे चिल्ला उठा, फ्राइट मीन्स डर। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, तुरंत ऊपर उठने की कोशिश करने लगा कि ऊपर की तरफ आ जाए। देखिए कोई भी चीज़ आप पानी में फेंकते हो, तैरने वाली चीज़, तो पहले वो पानी में नीचे जाती है, फिर अचानक धीरे धीरे ऊपर आ जाती है, तैरना शुरू कर देती है। ठीक उसी प्रकार से इसके साथ भी वैसे ही होना था, लेकिन ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इसलिए उसके अंदर डर था। एंड ट्राई टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक, कमजोरी भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने खाया कहाँ था, वो तो उसी चक्कर में उसने उड़ान भर दी थी। विद हंगर, भूख के मारे एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ था, मतलब पूरी एनर्जी लॉस हो चुकी थी उसकी। देन वी कॉल्ड एग्जॉस्टेड। बाय द लास्ट एक्सरसाइज, मतलब जो आखिरी में जो वो पंख फड़फड़ा रहा था, क्योंकि उसके पैर नीचे की तरफ चले गए थे, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो पंख फड़फड़ाने में काफ़ी एनर्जी खर्च हो रही थी और भूख तो लगी थी उसे। तो ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यहाँ पे मैंने कहा कि इमेजिनेशन आपकी बहुत ही लाइव होनी चाहिए। तो देखा जाए तो जब उसने उड़ना शुरू किया था वो भी स्ट्रेंथ था उसके लिए, हालांकि उसके लिए तो कोशिश कर रहा था, उड़ने की कोशिश खुद ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह स्ट्रेंथ था, यानी उसे कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह समुद्र में भी आकर कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये भी एक हिस्सा था आर्ट ऑफ फ्लाइट का और उनके जीवन का, उनके स्टाइल का, समुद्री पक्षियों का जो होता है कि समुद्र के ऊपर इस तरह से लैंड करना। तो इससे उसे और थकावट महसूस हुई। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे उस समुद्र के अंदर चले गए धंसते हुए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और इतना नीचे चले गए इसका जो ऊपरी हिस्सा था पक्षी का जो होता है, वो पेट आकर पानी से टच कर गया। अब जैसे ही टच किया होगा पेट ने तो क्या हुआ, एंड ही सैंक नो फार्दर, फार्दर मतलब आगे, अब आगे वो नहीं डूब रहा था, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके आसपास उसकी फैमिली थी, सब चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड द बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सब की चोंच पेरेंट्स की और सब लोगों की सब उसे, यानी जैसे
बहुत बड़ा काम कर लिया हो, बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली हो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त कर लिए हो, सब उसकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ़ करने लगे, भोजन ले लेके पहुंचने लगे, लो खा लो खा लो खा लो। तो स्क्रैप्स का मतलब होता है, जैसे हमने स्क्रैप पढ़ा था वहाँ पे डिफरेंट मीनिंग बताया था, बचा कुछ हिस्सा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप्स। तो यहाँ पे डॉग फिश है, तो डॉग फिश पहले उसकी फैमिली मेम्बर्स ने पकड़ी होगी, उसको खा लिया होगा, थोड़ा बहुत हिस्सा बचा होगा, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट था डॉग फिश का वो उसे ऑफर कर रहे थे, मतलब दे रहे थे कि खा लो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, मीन्स उस लेज से छलांग लगाने से लेके और हवा में उड़ने से लेके डाइव, कर्व एट्सेट्रा, सोर और पानी की सतह पर आकर तैरने तक, ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें आर्ट ऑफ फ्लाइट उसने सीख ली थी और ये उसकी मेडन फ्लाइट थी, दैट इज़ इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये बुक का भी नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ फर्स्ट सक्सेस। तो अब हमने लेसन पढ़ लिया है। जो दोनों कहानियाँ हैं इसमें, जो पहली कहानी हमने समाप्त की यहाँ पर, एक पैरेबल है, इससे हमें सीख मिलती है। The story is motivating, inspiring. कि there should be self-confidence and faith in one's strength, courage to take risk, to learn something important for life. तो आत्मविश्वास होना चाहिए, विल पावर मजबूत होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को जीवन के लिए ज़रूरी हो सीखने के लिए हमें रिस्क भी उठाना आना चाहिए। सो द स्टोरी मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स टू सन हेजिटेशन एंड ट्राई टू लर्न व्हाट इज़ मस्ट फॉर लाइफ और द सर्वाइवल। तो जैसे पक्षी हैं उन्हें उड़ना तो आना ही आना चाहिए, उनके सर्वाइवल से रिलेटेड है। This story also highlights the importance of family ties, parental support and guidance। और अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएँ तो ये भी देख सकते हैं कि sometimes it is kind to be cruel, मतलब कभी कभी क्रूएल बनना पड़ता है। जैसे उसकी माँ नज़दीक भोजन ले जाके छोड़ देती है, उसे लालच देती है आने के लिए, तो कभी कभी टेम्पटेशन भी अच्छा होता है टू ब्रिंग समथिंग पॉजिटिव, और उसे 24 घंटे भूखा रखा गया लेज पर, तो ये क्रुएल्टी है जो पेरेंट्स ने शो की थी। बट इट वॉज गुड टू मेक द यंग वन मेक एफर्ट्स टू फ्लाई। तो पेरेंट्स कभी कभी डांटते भी हैं, निर्दयता से भी पेश आते हैं, पनिश भी करते हैं, लेकिन दे आर केयरिंग टुवर्ड्स अस, दैट इज़ वाई दे डू सो। सो यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शेयर योर व्यूज़, थॉट्स, ओपिनियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।